मैं हूं डॉक्टर तहसीन और आप देख रही हैं बिजनौर तक। बिजनौर में 3 और लोग कोरोना संक्रमित। सोमवार की सुबह आई जांच रिपोर्ट में 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आए थे जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन ने एहतियातन तीनों को उपचार के लिए भर्ती करा दिया है तथा इनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। जनपद में जिस तरह से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं तो वही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब बिजनौर कोरोना महामारी के एक्टिव केस 90 हैं, जबकि 112 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं तथा अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग कोरोना के प्रकोप को रोकने में जुटा है, लेकिन एक के बाद एक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। अफजलगढ़ ग्राम कल्लूवाला में अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। वहीं तहसीलदार ने फोन पर जानकारी दी कि शिकायत पत्र मिला है, जिस पर लेखपाल व कानूनगो को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। दरअसल रेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कल्लूवाला निवासी जसवीर सिंह, जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए रविवार को पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के तहसील अध्यक्ष टीकम सिंह फौजी के नेतृत्व में अपने परिवारजनों व अन्य लोगों के साथ रेहड़ थाने में पहुंचकर थाना अध्यक्ष से मुलाकात की तथा उनके समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर टीकम सिंह फौजी ने पूर्व सैनिक जसवीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए थाना अध्यक्ष से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग रखी। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने जमीन संबंधी विवाद के मामले में दोनों पक्षों की बात को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप करा देंगे। उसके बाद पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के तहसील अध्यक्ष टीकम सिंह फौजी पीड़ित पूर्व सैनिक जसवीर सिंह आदि के साथ विवादित जमीन पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। इस मामले में तहसीलदार नरेश चौहान का कहना है कि कानूनगो व लेखपाल को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। फौजी, मैंने सतनाम सिंह से 2 एकड़ का बैनामा करवाया था और जसवंत सिंह, जंग सिंह, इनके पास कोई कागज़ नहीं है। फर्जी कागज़ लेके ठेके के कागज़, फर्जी एग्रीमेंट निकला हुआ बिना कब्जे वाला, वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और एक फौजी होने के नाते भी मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें न्याय, सच का न्याय हो। ये जसवंत सिंह है, जंग सिंह है, ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, भूमाफिया हैं, इनकी सब सुन रहे हैं, हमारी को सुन नहीं रहा। खड़े पेड़ बेच दिए हमारे, बोलते हैं कि तुम्हारे पेड़ बैनामे में एंट्री नहीं है। तो जिन्होंने काटे उनके देखो, उनके क्या बैनामे में एंट्री हैं? जब उनके पास एग्रीमेंट में एंट्री है कहीं? और महेंद्र कौर के ज़मीन थी, उसने मेरे को कब्जा छोड़ दिया, उसने मेरे को लिख के दे दिया कि आप अपनी ज़मीन जोतो। फिर भी जसवंत सिंह, जंग सिंह आके परेशान कर रहे हैं, बोला नहीं ज़मीन नहीं जोत पाए, जोतने देंगे हम। आपने पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत करी, सब जगह हमने वहाँ ऊपर एचएम साहब से लिखवा के लाए, तहसीलदार साहब भी लिखवा के लाए। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे पे उसमें एग्रीमेंट, तुम्हारे बैनामे में पेड़ लिखे हुए नहीं हैं। तो मैं बोला कि सर उनके एग्रीमेंट में पेड़ लिखे हुए हैं क्या? जो जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इब्राहिम है और ये जसवंत सिंह है। इनके करीब में मेरा भूमिहीन पट्टा है और ये अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इसने। और मैंने पुलिस में भी शिकायत की तो हम साझ हो जाती है पुलिस, और दूसरे फिर कानून से तहसील साहब से भी लिखवा लिया। उन्होंने लिखा के कब्जा मुक्त कराओ, अवैध कब्जा हटाओ, और एसओ साहब के लिए एचएम साहब से लिखवा के लाया मैं। और जी ये कब्जा नहीं छोड़ने को तैयार है और जान से मारने की धमकी दे, कहता है बलात्कार में फंसवा दूंगा तुझे अगर यहाँ ज़मीन के नाम से आया तो। और मैं भूमिहीन हूँ, कोई रोजी रोटी का सहारा नहीं है, और मेरे बच्चों के पेट पे इसने लात मारी और दाने भी नहीं देता मुझे बटाई के। 3-4 साल से मुझे परेशान कर रखा। क्या नाम है आपका? महेंद्र कौर। क्या मामला, पूरा मामला बताओ। मामला ये हमारा जसबीर के साथ झगड़ा चल रहा है। मैंने इनके साथ राजीनामा कर लिया। मुझे नजायज जसवंत सिंह परेशान करता रहा, उनके बटाई पे खेत दे रखा था, उन्होंने मुझे बटाई नहीं दी। जब बटाई दी, बटाई के मारो मैंने इन्हें पूछा, मुझे तुम बटाई नहीं दे रहे, तो वो कह रहे काहे के दें जब हो ही ना फसल। पेड़ों का क्या मामला है? पेड़ों का मामला ये था, मेरे डोल पे पेड़ खड़े थे, मैंने पेड़ काटने थे, जसबीर के साथ राजीनामा अपना मैंने लिखवा लिया, पेड़ काट रही। इन्होंने धमकी दी आगे से मुझे, जसबीर के साथ राजीनामा इन्होंने करके नजायज हमारे पेड़ काटवा रही है।
क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह। क्या मामला, पूरा मामला बताइए। हमारा ज़मीन का मामला है सर। जसवंत सिंह के पास हमारी ज़मीन आ रही है सर, वो इन्होंने कब्जा रखी है। 6 बीघे ज़मीन है, 4-5 साल से कब्जा रखी है। ना तो ठेका बटाई देते हैं ये, अगर खेत पे आते तो मारने की धमकी देते हैं ये। बैनामा किसके नाम है? बेनामा हमारे नाम है सर। धमकी कौन दे रहा है? जसवंत सिंह। अब पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत की सर, तहसील में भी जाते हैं सर, वहाँ से भी ऑर्डर करा के लाए हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नांगल सोती हिंदू जागरण मंच और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गांव से दूसरे समुदाय के साथ गई लड़की की बरामदी को लेकर थाने का घेराव किया और लड़की की जल्द बरामदगी न होने पर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। इन दोनों पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा इससे पहले भी इसी मामले में थाने का घेराव किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा दिए गए समय में लड़की की बरामदगी न होने का कारण नाराज हिंदू जागरण मंच व हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर घेराव किया और प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि 7 जून को बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की बहुसंख्यक समाज की एक लड़की अल्पसंख्यक समाज के लड़के के साथ चली गई थी। लड़की की बरामदी को लेकर उसके परिजनों ने नांगल सोती थाने में पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में लड़के पर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया था, लेकिन लड़की की बरामद नहीं हुई थी, जिस पर हिंदू जागरण मंच व हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने पहले भी थाने का घेराव कर चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस कप्तान के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन आश्वासन का समय पूरा होने व लड़की की बरामदगी न होने पर उन्होंने एक बार फिर से थाने का घेराव किया। साथ ही हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री अभिषेक त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही लड़की बरामद नहीं होती तो पार्टी द्वारा जो भी फैसला होगा उसके तहत हम कार्य करेंगे। वहीं इस कहानी में उस समय नया मोड़ आ गया जब लड़की ने अपनी वीडियो वायरल कर दी और वीडियो में अपने परिवार वालों को पुलिस के द्वारा अत्याचार के बारे में भी बताया और अपना पक्ष रखते हुए अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाने की बात स्वीकार की। धरना था आपका, क्या मामला था? पिछली 7 तारीख को लालपुर गांव है, नांगल थाना में पड़ता है। वहाँ से एक युवती अपनी पाल समाज की, हिंदू समाज की, उसे एक लव जिहाद में फंसा करके और एक जिहादी द्वारा ले जाया गया है अपहरण करके। उसकी मांग को लेकर पहले भी बैठक हुई है, पंचायत का ऐलान किया था और एसएसपी महोदय के आह्वान पर कि 2 दिन में लड़की बरामद हो जाएगी, हम लोगों ने पंचायत स्थगित कर दी थी, परंतु वो लड़की अभी तक भी बरामद नहीं हुई है। तो आज थाने का घेराव किया गया है और समस्त ग्राम हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर के थाने का घेराव किया है। अच्छा, क्या मांग को लेकर आपने धरना समाप्त कर दिया? हमारी मांग सीधी मांग है कि या तो हमारी लड़की हमारे घर वापस हो, सकुशल वापस हो, उसमें कोई इफ बट नहीं चाहिए। हमारी लड़की है, जिहाद का शिकार हुई है, तो वो सकुशल वापस होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम लोग सभी लोग मिल करके इसकी प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिक्रिया ऐसी देंगे कि समस्त मुस्लिम समाज और समस्त प्रशासन उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रख करके चले। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज वर्मा और आप देख रहे हैं बिजनौर तक न्यूज़। मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन की प्रदेश अध्यक्ष फराह परवीन ने लॉकडाउन के दौरान समाज को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए अपने हाथों से हजारों मास्क तैयार करके क्षेत्र में लोगों के घरों तक पहुंचाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष फराह परवीन ने रविवार को अपने निवास स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर पत्रकारों को संस्थान की ओर से कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर समाज सेवी असजद चौधरी, डॉक्टर दानिश कमाल, महेंद्र भुयार, अमीन अहमद, रियाज उर्फ प्रिंस, इमरान सिद्दीकी, नजम सिद्दीकी, इमरान उस्मानी, संजय शर्मा, सौरभ वर्मा, अरशद मंसूरी, इकबाल अंसारी, नईम अहमद आदि पत्रकार मौजूद रहे। शिवारा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस पे और काफ़ी अच्छा उनका वर्क रहा है, तो सबसे पहले मैं उनको ही सम्मानित करूँगी। की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ
ये लगातार सोशल कार्य करती रहती हैं। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमें भी आगे हिम्मत मिलती है, आगे और अच्छे काम करने की हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और इनके मास्क बहुत चर्चा में है। जब मास्क शहर में थे नहीं और लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ब्लैक किया, तब इन्होंने खुद मास्क सी के लोगों को दिया। ये बहुत अच्छा कार्य था। तो एक मास्क मैं भी लेना चाहूँगा इनसे, वो कपड़े वाला बड़ा चर्चा में है। साप्ताहिक बंदी पर पुलिस ने कराया झालू में पूर्ण रूप से बाजार बंद। मैं हूं डॉक्टर तहसीन और आप देख रहे हैं बिजनौर तक। कस्बा झालू में साप्ताहिक बंदी पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बाजार पूर्ण रूप से बंद करा दिया। पुलिस के कड़े तेवरों को देखकर व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार शर्मा ने चार्ज संभालते ही जिलाधिकारी रमाकांत पांडे की गाइडलाइन के अनुसार रविवार साप्ताहिक बंदी के दिन खुली दुकानों को 2 टूक चेतावनी देते हुए बंद करा दिया। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वो शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए कटिबद्ध हैं और किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं करने देंगे, जिसके चलते उन्होंने रविवार को व्यापारियों को समझाते हुए कहा कि वे साप्ताहिक बंदी के दिन अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस के कड़े तेवर देखकर पूरा बाजार बंद हो गया। दरोगा राजीव कुमार शर्मा ने सभी से आह्वान किया कि वे मास्क जरूर लगाएं और बेवजह घरों से न निकले। यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के कड़े तेवरों को देखकर नगर की मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। उसने धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों तथा पेट्रोल पंप का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि अनलॉकडाउन 1.05 के लगते ही लोगों ने बेखौफ होकर जिलाधिकारी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोरोना बीमारी का किसी को डर ही नहीं है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाना भी छोड़ दिया था और बाइक सवार फर्राटे मारते नजर आ रहे थे। अब देखना यह है कि नवांगुन तक झालू पुलिस चौकी प्रभारी शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने में कितना सफल होते हैं। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ पूर्व प्रधान स्वर्गीय ध्यानपाल सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यकाल में होने वाले समाज कल्याण के कार्यों को याद किया। वहीं उनके परिजनों ने घर में ही हवन यज्ञ व चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा उनके दिखाए सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा हेतु ईश्वर की आराधना की। पूर्व प्रधान स्वर्गीय ध्यानपाल सिंह के छोटे भाई बेगराज सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई का देहांत 14 जून को आकस्मिक घटना वर्ष मात्र 53 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था, जिससे पूरे गांव व क्षेत्र को भारी आघात हुआ था। जिसकी पुण्यतिथि हर वर्ष गांव में परिवार के सदस्यों के साथ मनाई जाती है। रविवार को उनके निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्रामीणों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके परिवार में करीब 35 वर्षों तक ग्राम पद को बना रहना मील का पत्थर बताया। गांव में उनके कार्यों की आज भी अतुलनीय प्रशंसा की जाती है। गांव कादराबाद में उनके निवास स्थान पर उनकी पत्नी महेश्वरी देवी, पुत्र संगम चौहान, पुत्र वधु, पौत्र धैर्य तथा छोटे भाई बेगराज सिंह, प्रेम सिंह, राजपाल सिंह, राम बहादुर सिंह, पुत्री संगीता, वर्षा व ग्रामीण नोहबार, ऋषिपाल, जाकिर, रामनाथ सिंह आदि ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट।